मतलब। तो आज मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ अपना काइट का स्टैक। अब हम आपको एक एक करके पतंगे दिखाएंगे जो हम खरीद के। तो भाई अभी 15 अगस्त तक हम गिव अवे भी कर रहे हैं। इसको भाई 50 पतंगे और एक चरखड़ी मिलेगी। गिव अवे का 50 पतंगों का ये मिलेगा। भाई देखो ये एक एक रील अपनी इसमें भरी हुई है। एक में पैंथर और एक में ड्रैगन मंजा। कहते हैं कि ये बरेली ड्रैगन, ये बरेली से मंगाई है हमने पतंगे। और ये बाबू खान की पतंग है, बड़ी आदि है एकदम। भाई ये देखो तुक्कल अपने अपना ब्लैक पैंथर मांझा देखो, धार देखो इसकी भाई। तो भाई अपना दूसरा मंजा हटो बचो। भाई एकदम मुलायम मंजा है, इससे कोई पूरा मैदान खाली कर दिया। देखो पीछे से पूरा मैदान खाली कर दिया। वो लहरा दी भाई, वो लहरा दी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों तुम्हें पता हम लाल कुआं से बहुत सारी पतंगे लेके आए थे। तो आज मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ अपना काइट का स्टैक विच इज वर्थ 50,000 रुपीज। बंडल के बंडल लेके आए तुम्हारे भाई। इसमें भाई अद्दी, पोनी, मंजोली और अपने ये पाकिस्तान गुड्डा भी है। ये देखो ये तुम्हारा भाई लेके आया भाई पाकिस्तान वाला गुड्डा। भाई ये एक गुड्डा पड़ा हमको 80 रुपए का। और ऐसे मैं कम से कम 5 गुड्डे लेके आया हूँ। एक ये डिजाइन में अपने पास 5 और एक इस डिजाइन में 5 गुड्डे, ऐसे 10 गुड्डे अपने पास पाकिस्तानी वाले। गुन्नू जरा देखो भाई कितना बड़ा ये अपना 3 तवे का है। देखो पूरी छुप गई है इसके पीछे, इतना बड़ा गुड्डा है। और इसके साथ भाई तुम्हें पता है तुम्हारे भाई छोटी पतंग तो उड़ाते नहीं है, तो हम लेके आए पोनी पतंगे लेके आऊँ भाई। 50 पोनी पतंगे। एक पतंग पता कितने की आई है? एक पतंग पड़ी है 15 रुपए की। लाल कुएं से 15 की पड़ी। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यही पतंग कम से कम 20-25 रुपए की पड़ेगी। तो दोस्तों अभी जो हमारा 50,000 का काइट स्टैक था उसमें से आधा तो तुम्हारे भाई ने खोल दिया है। आधा ये रहा सील पैक और आधा स्टैक हमारा इसमें पड़ा हुआ है। इसके अंदर पूरा सील पैक है जो कि बरेली से आया पूरा स्टैक। इसके अंदर भाई इसके अंदर अपनी चरखड़ियाँ भरी पड़ी है। ये देखो इसमें अपना ये पैंथर मंजा है और ये ड्रैगन है। टेस्ट करके दिखाएंगे मंजा। बाकी भाई साइज देखो। और ये पतंग देखो, मजे की पतंग लाए, लाओ जीजा नाल पीछे दिख रहा है। ऐसे भाई मस्त पतंगे लाऊं, पन्नी की पतंग पे जिन पे बढ़िया बढ़िया मैसेज और कैप्शन लिखे हुए हैं। और आगे मजा आएगा। और जो बंदा लूटेगा भी ना इसे, वो सोचेगा बाबा क्या लिखा हुआ है इस पे भाई। तो भाई अभी 15 अगस्त तक हम गिव अवे भी कर रहे हैं। जो भी बंदा नीचे कमेंट करेगा और 10 बंदों को शेयर करके स्क्रीनशॉट भेजेगा ना हमें इंस्टाग्राम पे, उसको भाई 50 पतंगे और एक चरखड़ी मिलेगी। ये पूरा बंडल तुम्हारा तैयार है गिव अवे का 50 पतंगों का। ये मिलेगा दोस्तों तुमको। फटाफट जाके कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों जैसे कि आपने भी आपको अपना पूरा काइट स्टैक दिखाया, अब हम आपको एक एक करके पतंगे दिखाएंगे जो हम खरीद के लाए और इनको टेस्ट करके भी दिखाएंगे हर एक पतंग को। तो सबसे पहले हम उड़ाने वाले अपना ये पाकिस्तानी तवा जो कि भाई 3 तवे का है और इसको उड़ा के दिखाएंगे। इसके साथ साथ अपना ये वाली पतंग उड़ाएंगे और ये अपना रॉकेट उड़ा के दिखाएंगे आपको। और ये मंजोली वगैरह, ये जो बरेली की अपनी पतंगे हैं, ये जो बरेली की अपनी पतंगे हैं, इनको उड़ा के दिखाएंगे। भाई ये जो कंपटीशन होते हैं ना पतंगों के, मैदानी पतंगे, मैदानी पोनी, मैदानी पतंगे जो पतंगों का कंपटीशन होता है, वो बंदे इन पतंगों को यूज करते हैं। एक एक पतंग 15-20 रुपए की है और इसको उड़ा के ऐसी खैंच लगेगी ना। इनका तिल्ला देखो भाई, एकदम बढ़िया सिका हुआ तिल्ला है भाई। ये देखो तुक्कल अपने, याले तुक्कल हमें वहाँ से पड़े भाई 10 रुपए के, और यहाँ पे ये तुक्कल से हम 15 रुपए के, 20 रुपए के मिल रहे हैं। और भाई मैदानी पोनी देखो, ये मैदानी पोनी दिख रही है आपको भाई। ये एक पतंग यहाँ पे मिल रही है 25 रुपए की और हम बस 15 रुपए की लाए एक मैदानी पोनी। फिर इनका तिल्ला नीचे तो मोटा रहता है और ऊपर आगे पतला होता है। इससे ये जो ये पतंग एकदम सीधी उड़ती है और खैज भी बढ़िया लगती है। तिल्ला देखो क्या बढ़िया सिका हुआ है। और इसके साथ साथ ये अपना ड्रैगन की एक रील अभी हमने इसमें भर रखी है। हमारी चरखड़ी नीचे रखी है, दिख रही है ड्रैगन मंजा। भाई देखो ये एक एक रील अपनी इसमें भरी हुई है। एक में पैंथर और एक में ड्रैगन मंजा। ये भी आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे आज। सकते हैं कि ये बरेली ड्रैगन, ये बरेली से मंगाई है हमने पतंगे। और ये बाबू खान की पतंग है, बड़ी आदि है एकदम बढ़िया। और हमारे सोनू भाई पतंगबाज भाई। ये देखो ये पतंग में बचपन से मेरे को बहुत पसंद है। इस पतंग के मैं कम से कम 20 पीस लेके आया हूँ। आपको पता है इसको बोलते हैं क्यून पतंग। और ये ऊपर जाके इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है, बढ़िया लगती है पतंग। तो अभी ये सारी पतंगे आपको उड़ा के टेस्ट करके दिखाएंगे और बताएंगे कैसी उड़ रही हैं। और सारी पतंगे हमारी बरेली की, मुरादाबाद की और कोलकाता की भी पतंगे अपने पास। बहुत बड़ा कलेक्शन है, अभी आधा कलेक्शन खोला नहीं है, वहाँ पे पड़ा है।
और अभी 8 तारीख को हमारे जो कुछ फैंस हैं उन्होंने भी हमें कुछ चरखड़ी भेजी है अपना मंजा टेस्ट करने के लिए, वो भी हम करके दिखाएंगे आपको 15 अगस्त पे। तो इस वीडियो में जुड़े रहो, अभी एक एक करके आपको हम बता देंगे पतंग उड़ाते कैसे हैं और हर एक पतंग को टेस्ट करके दिखाएंगे कैसे बांधते हैं और आपको सिखाएंगे पेचे कैसे लड़ाते हैं। चलो दोस्तों, अपना फैन मिल गया, इसको गिव अवे का पता लग गया और गिव अवे के लिए ये अभी हमारा चैनल नोट कर रहा है, 10 बंदों को शेयर करने वाला है, मिल जाएगा गिव अवे। तो दोस्तों अभी हम पतंग उड़ाने वाले हैं। ये अपनी जो पिछले साल हमने स्टैग खरीदा था ना, वो अभी तक बचा पड़ा है, अभी तक हमने नया वाले तो खोले ही नहीं है। ये अपना ब्लैक पैंथर मांझा, देखो धार देखो इसकी भाई, ब्लैक कलर में इतना बढ़िया है। इससे पिछली बार हमने एक एक पतंग से 12-12, 15-15 पेचे काटे इस मंजे से। और ये अपना दूसरा मंजा आदिल अली का मंजा है, बहुत बढ़िया मंजा है, पिछले साल से चला रहे हैं इसे, बढ़िया भाई बताएंगे बाकी इसके। और भाई अपना दूसरा मंजा हटो बचो, भाई एकदम मुलायम मंजा है, इससे कोई नॉर्मल बंदा भी होगा ना वो भी पतंग उड़ा सकते क्योंकि एकदम मुलायम मंजा है। और भाई अगर तांत के मंजे को आपको काटना है ना तो सबसे बढ़िया मंजा ये है। इसका जो अभी पूरा चरखड़ी है वो हमने रखा है क्योंकि बाहर निकाल के रखेंगे तो खराब हो जाएगा, तो हमने इस वाली चरखड़ी में एक रील भर रखी है सिर्फ उड़ाने के लिए। बाकी आपको कल एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाएंगे चरखड़ियों की, क्योंकि आधा माल अपना ऑन द वे मंजे का। अभी मोस्टली पतंगी खरीद के लाए, मंजा खरीद के लाए क्योंकि पिछले साल का बहुत सारा मंजा बचा पड़ा है। 8 तारीख को जाएंगे मंजा लेने दोबारा, वो वीडियो इसी चैनल पे आएगी, सब्सक्राइब कर लो उसको। तो अब आपको हर एक पतंग उड़ा के दिखाते हैं और अपने पाकिस्तानी तवा, रॉकेट ये सब उड़ा के दिखाते हैं और बताते हैं कैसी परफॉर्मेंस है मांझे की भी और इन पतंगों की भी। लेट्स गो। कुछ लोगों को कन्ने बांधने नहीं आते हैं तो मैं बताता हूँ कन्ने कैसे बांधने हैं। तो सबसे पहले जो पतंग का टॉप होता है ये वाला हिस्सा, आपको इस साइड से गड्ढे करने, एक गड्ढा ऊपर और एक गड्ढा पतंग के नीचे, और 2 गड्ढे करने आपको ये 2 हाथ का फासला लेके यहाँ पे, ठीक है भाई। इसके बाद भाई जो अपनी ये हमने सद्दी ली है इसको डबल कर लेंगे क्या। हाँ। तो भाई यहाँ से पहले आगे से डालना है आपको धागा और पीछे से जो ये डंडी होती है ना इसके ऊपर से जाना चाहिए आपका धागा, फिर दूसरे गड्ढे में, और उसके बाद फिर यहाँ से हम बांध देंगे। हमने आगे डाला, ऐसे हम फिर नीचे की तरफ धागा डालेंगे, ठीक है, और फिर बांध देंगे। बंदे पूछते कि कन्ने कैसे बांधने चाहिए, तो भाई अगर आपको पतंग शुद्ध रखनी है तो आप दोनों कन्नों को बराबर रखो। लेकिन अगर पतंग आपको मेरी तरह उड़ाना है, जैसे मैं खैच मारता हूँ तगड़ी और पतंग को घुमाना है, अपने इशारे पे चलाना है, तो आपको पीछे का कन्ना हल्का सा बड़ा रखना है, ठीक है। अगर आप पीछे का कन्ना हल्का सा बड़ा रखोगे ना तो आपकी पतंग आपके बिल्कुल इशारे पे चलेगी और बढ़िया उड़ेगी और भारीपन भी रहेगा पतंग में। तो चलो अब आपको उड़ा के दिखाते हैं। भाई हवा तो चल नहीं रही, फिर भी आपके लिए हम ट्राई करेंगे इस पतंग को उड़ाने का। जो बड़े पतंगों के लिए क्या है कि बढ़िया हवा चाहिए होती है, तो आज तेज हवा तो नहीं चल रही, फिर भी ट्राई कर रहे हैं आपके लिए उड़ती है कि नहीं। चलो भाई करनी दे। ओ भाई उड़ गई। 1 2 3। भाई उड़ नहीं रही है क्योंकि हवा नहीं चल रही, पर कोशिश पूरी चाह रही है तुम्हारे भाई की। तो भाई अब हम आपको दिखाएंगे कि पतंग की टेपिंग कैसे करना है जिससे वो फटे ना और बढ़िया उड़े। चिंटू भाई बताएंगे आपको। ये जो भाई पतंगबाज होगा ना बंदा असली, वही बताएगा कि भाई पतंग में टेपिंग करना क्यों जरूरी है। दिखा भाई। भाई ये होते हैं पतंग के मेन पॉइंट, जहाँ से पतंग का कोना लग के फटता है, तो हमें उस जगह लगाना है। इससे क्या है कि आपकी पतंग फटेगी नहीं है। कभी कभी क्या होता है जैसे आप पेच लड़ा रहे होते हो तो आपकी पतंग फट जाती है, पेच लड़ाते रहते, तो वो नहीं होगा इसमें। और साइड से ऐसे उड़ाते हो फट जाती है, वो भी नहीं होगा। देखो भाई यहाँ से टेपिंग करनी है, इधर से करनी है, और ये अपना टॉप पे करनी है टेपिंग, और इसके साथ साथ अपनी साइडों पे टेपिंग करनी है। जिस तरह हम कर रहे हैं आपको इसी तरह टेपिंग करनी है, तो आपकी पतंग बिल्कुल फटेगी नहीं। देखो भाई ये मेन पॉइंट होते हैं पतंग के जहाँ पे टेपिंग करनी चाहिए। मोस्टली पोनी पतंग उड़ाता हूँ क्योंकि इस पर मंजा एकदम तनाव रहता है और पेच बढ़िया लड़ते हैं। तो चलो अब आपको ये पतंग उड़ा के दिखाते हैं और दिखाते हैं पेच करके मंजे की टेस्टिंग। लेट्स गो। तो भाई देखो यहाँ पे भी हम टेपिंग कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है जैसे हम खैचा मारते हैं तो कभी कभी तिल्ला यहाँ से टूट जाता है, तो इसलिए यहाँ पे भी टेपिंग करनी है आपको इस वाले तिल्ले पे जो घूमा हुआ होता है।
चलो अब आपको उड़ा के दिखाते हैं पतंग। तो हमने बांध लिया, साथ ही इसकी टेपिंग भी कर लिया बढ़िया। अब इस पतंग को उड़ाते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल रिजल्ट, क्या रिव्यू है, कैसी उड़ रही है पतंग और अपना मंजा भी कैसा काम कर रहा है। तो चलो पतंग पार करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये तो बन गए हैं। करने बांधने के बाद आपको इसकी जो झप है उसको थोड़ा सा मोड़ना है, ताकि जो आपकी पतंग है वो सीधा ना जाए। अगर हम इसकी झप मोड़ेंगे थोड़ी, और इसको मोड़ते वक्त ध्यान रखो दोस्तों, तो इसका तिल्ला ना टूट जाए। अब हमने इसकी झप मोड़ दी, जब हम पतंग को ठुमकी मारेंगे तो ऐसे घूमेगी, ऐसे सीधा नीचे नहीं जाएगी क्योंकि इसकी झप मुड़ी हुई है। तो चलो अब इसको उड़ाते हैं। तो भाई इस पतंग को भी पार कर रहे हैं ब्लैक पैंथर से, और ब्लैक पैंथर का भी दिखाते हैं। पिछले साल का मंजा है, अभी सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो इसका रिव्यू करते हैं और दिखाते हैं आपको। लेट्स गो। बोलो भाई एक पतंग काट चुके हैं, अब दूसरे का नंबर है, देखो ये भी कटेगी। देखो आई पा 2 पेचे हो गए भाई, तगड़ा चल रहा अपना पैंथर। 2 पेचे हो चुके हैं भाई, बढ़िया। मंजे की परफॉर्मेंस आज भी बेहतर है पिछले साल की। और वो देखो उड़ी अपनी पतंग, हवा बहुत तेज है इसलिए भाई अभी हम उड़ा रहे हैं, अद्धी उड़ा रहे हैं। बड़ी पतंग उड़ाने में भाई बहुत रिस्क है अभी, क्योंकि हाथ वाथ कर सकता है। और अपनी पतंग उड़ रही है, पूरा खाली कर दिया भाई, पूरा मैदान खाली कर दिया। देखो पीछे से पूरा मैदान खाली कर दिया भाई पेचे काट के। और यहाँ अपने चल रहे चड्डा के मोमोज, फुल वाइब चल रही है भाई, तगड़े मोमोज बनाते चड्डा, फुल पार्टी मोड होने। और पूरा मैदान खाली कर दिया। देखो क्या बढ़िया चल रही है पतंग इशारों। ये बेटे खैच भाई, मोमोज खा रहे थे, मंजे पे लग गई है मोमोज की चटनी। अब मंजा और पैना हो गया तुम्हारे भाई का, मोमोज की चटनी के साथ तीखा हो गया, तीखा। अब और ज्यादा पेचे कटेंगे। देखो और देखो भाई एक और काट दिया भाई, वो लहरा दी भाई, वो लहरा दिया। देखो 15 अगस्त पे कितनी पतंग काटेंगे। बहुत तगड़े बंदे की काटी है भाई। जो पतंग काटे ना, हमारे यहाँ का बहुत फेमस पतंगबाज है, उसकी पतंग काटी है अपने पैंथर मंजे से। भाई मजा आ रहा है। पिछले साल का मंजा अभी तक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है उसका। अब देखो और पेचे काट रहे, पूरा मैदान साफ कर दिया सामने से। ये पूरा मैदान ना हमने भाई आज एक तो शुरू में हवा नहीं चल रही थी, अब हवा चली, एक ही पतंग उड़ा रहे हैं। जैसे हमने काट दिया कम से कम 5-6 पेचे। अब ये भाई एक चील वाली पतंग आ गई, चील वाली। अब देखो कितने पेचे काटेंगे आज में इससे। भाई इस हिसाब से अगर एक ही पतंग से हमने इतने पेचे काटे ना, हमारी पतंग तो बच जाएगी, फिर तुम्हें गिव अवे करनी पड़ेगी सारी पतंगियां हमें। फिर 100 की अब जगह एक और आ गई 200 है, देखो होंगी। पेचे लड़ाएंगे उससे भी। फिर 100 की जगह 200 होंगी गिव अवे। देखो तो भी काट दो। देखो अब एक बंदा और आ गया है, और आ गया जो मैं दिखाता हूँ पेचे कैसे लड़ाने हैं, चढ़ा के दिखाता हूँ देखो। अब जैसे ये बंदा मेरी खैच मारने की सोच रहा है ना, तो अब सामने की हवा है। अब मैं इसमें खैच तो मार नहीं सकता क्योंकि मेरे सर के ऊपर पतंग उड़ा रहा है, तो इससे मैं उड़ाऊंगा ढील से। इसको खैच मारने दूंगा और जैसे खैच मारेगा ना, मैं ठुमकी मार के ढील दूंगा। अब देखो कैसे काटते हैं इसको। मेरे को बिल्कुल हवा में रखना और कुछ नहीं करना, इस बंदे को खैच मारने देनी है और ढील देनी है। देखो ना, ये देखो आने दो से आने दो, पतंगों पे जूम करके रखो। मार भाई खैच मार, तेरे को हम ढील से काट के दिखाएंगे। कोई बंदा डर रहा है क्योंकि इसकी हम 3-4 पतंग ऑलरेडी काट चुके हैं। आजा भाई, डर रहा है भाई ये बंदा पेच लगाने से अपनी तो भाई तगड़े। फिर निकाल ली भाई ने, अब डाल दिया भाई पेच तुम्हारे भाई ने। फिर निकाल ली। वो पतंगे टका दी उसकी, वो पतंगे टका दी दोस्तों, डर के मारे पतंगे टक गए उस बंदे की। देखो डर के भाग रहा था, पतंगे टक गई बेचारे की। देखा कितना खौफ हो गया है, पैंथर मंजे का इतना खौफ है इधर। इसकी 3 पतंगे काट दी, डर के मारे पतंग अटका ली, पर लड़ाई नहीं मेरे से। देख लो चिंटू भाई लड़ाएंगे पेछे तगड़े। अब देखो जी इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पतंग को ऊपर रख के ना पतंग को थोड़ा घुमाना है, क्योंकि खैच तो तुम मार नहीं पाओगे क्योंकि पतंग बहुत पीछे उड़ रही है। अब देखो चिंटू भाई लड़ा के दिखाएंगे आप। ये देखो भाई हो गए अपने पेछे लड़ चुके हैं, तगड़े तगड़े वाले पेछे लड़ चुके हैं। पतंग को हवा में रखो भाई। चलो भाई डाल दो भाई, डाल दो। आलिए रे आलिए। तो भाई अभी अपने पेछे हो गए और पतंग को अपना तगड़े से घुमा रहा हूँ मैं। वो बंदा खैच मार रहा है तगड़ी, अपनी पतंग में भी मस्त हवा है और लग रहा है बंदा प्लास्टिक के मान जैसे उड़ा रहा है, तभी इसकी कट नहीं रही अभी तक।
अपनी का। तो भाई अपनी पतंग कट गई क्योंकि हम बिना हवा में ले गए थे लड़ाने, लेकिन मजा आया आज पतंग उड़ाने में। भाई अपनी पतंग कट गई क्योंकि हम बिना हवा में ले गए थे, लेकिन आज हमने बहुत पतंग काटे। हमने इसे एक पतंग से कम 8-9 पेचे काटे हैं। तो भाई मजा आ गया इस ब्लॉग में इतना ही। और तुम्हें पता है कि वो भी चल ही रहा है। कमेंट करो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करो और अपने हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करो अगर आपको 50 पतंगे और एक चरखड़ी चाहिए तो। बाकी 15 अगस्त को अपना एक न्यू व्लॉग आएगा जिसमें आपको दिखाएंगे पूरे 15 अगस्त का फन। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। बाय।